हेलो फ्रेंड्स, यूपीएसआई में मध्यकालीन इतिहास से कहाँ से प्रश्न बने वो हम लोग जानेंगे। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आपको दिखेगा प्रारंभिक मध्यकाल। इससे यूनिक प्रश्न दो बने हैं, रिलेटेड रिपीटेड एक भी नहीं आया, टोटल आपके दो ही बने हैं। सल्तनत काल से दो प्रश्न बने हैं और रिलेटेड तीन प्रश्न हैं, टोटल आपका 5 प्रश्न आया है सल्तनत काल से। क्षेत्रीय राज से दो प्रश्न, रिलेटेड आपके 4 प्रश्न और टोटल आपका 6 प्रश्न बना है क्षेत्रीय राज से। मध्यकालीन इतिहास में आप क्षेत्रीय राज जरूर पढ़ के जाइए। आगे देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से दो प्रश्न बने हैं, बाकी आपके टोटल दो ही बने हैं। ठीक है, मुगल काल। अब मुगल काल से आपके टोटल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुगल काल से आपके 15 प्रश्न बने हैं दोस्तों, 15 प्रश्न। ठीक है, यूनिक आपके 5 आ गए, रिलेटेड आपके 10, अगर रिपीटेड कोई भी नहीं हुआ। 15 प्रश्न आपके मुगल काल से। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे कि आपके बाबर हुआ। ठीक है, बाबर का आपके 5 प्रश्न बाबर से संबंधित पूछे गए हैं। अकबर से संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जहांगीर से संबंधित भी 2 प्रश्न पूछे। तो आप जहांगीर को पढ़े उससे पहले आप बाबर को पढ़ लें, अकबर को पढ़ लें, उसके बाद आप नंबर लगाएं जहांगीर का। ठीक है, उसके बाद देखिए बहादुर शाह द्वितीय का भी एक प्रश्न बना है और अन्य के आपके 2 प्रश्न बने हैं। अन्य मने करने से पहले आप बाबर अकबर को पढ़ लें जरूर जरूर। ठीक है, जहांगीर को भी थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से, थोड़ा सा सोच विचार बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे देखिए मराठा साम्राज्य से एक ही प्रश्न बना है दोस्तों अभी तक। सिख संप्रदाय से आपके 5 प्रश्न बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मध्यकालीन, इसको जरूर पढ़ के जाए। विविध से आपका 3 प्रश्न बनेगा, तो कुल प्रश्न की संख्या 18। ठीक है, यूनिक और रिपीटेड आपके 21 प्रश्न और 39 प्रश्न टोटल अभी तक मध्यकालीन इतिहास से संबंधित आए हैं आपके यूपीएसआई एग्जाम में। सो मैंने आपको बता दिया, अब हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, वह अरब जनरल कौन था जिसने 1711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया, जिससे सिंध के राजा दाहिर को दंडित किया जा सके। आयोग ने इस प्रश्न में 711 ईस्वी का उल्लेख किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ 711 के स्थान पर 712 ईस्वी होना चाहिए। और 712 ईस्वी मैंने एनसीईआरटी में भी देखा है दोस्तों। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो आपको पता होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विशाल पाठ्य किताब उल हिंद, जिसमें धर्म दर्शन सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे, संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल बरूनी से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या हम जरूर पढ़ेंगे आपके पास। एक मिनट, इसमें तो व्याख्या दी ही नहीं है। देखो, अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद, जिसमें धर्म दर्शन सामाजिक जीवन आदि जैसे विषयों पर अध्याय सम्मिलित है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी प्रारंभ किया, जिसको इल्तुतमिश ने 1206 से 1236 में पूर्ण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लोह की नीति अपनाई गई? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बलबन के द्वारा। और बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लहू की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली ए कोहना के बाहर निर्मित विशाल जलाशय को होज ए सुल्तानी कहा गया है। होज ए सुल्तानी कहा गया है। गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला ये हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिम भाग में स्थित है। अपने मूल रूप में इस किला को मंकल के नाम से जाना जाता है, जिसे एक पहाड़ी पर निर्मित किया गया। इस किले का निर्माण वारंगल के राजा के शासनकाल में एक मिट्टी के किले के रूप में की गई थी। कालांतर में बहमनी तथा कुतुबशाही शासकों के द्वारा 4वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य इसकी किलेबंदी की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंगथड था, जो अरिवुड वंश से संबंधित है। विजयनगर शासक तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। ठीक है, अब देखेंगे हिरिया नहर के बारे में। हिरिया नहर के बारे में यह कहा जाता है कि उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शहरी कोट से पवित्र केंद्र को विभक्त करने वाली घाटी की सिंचाई की जाती थी। ठीक है, आमुक्त माल्यद को जो तेलुगु में राजकोषल शासन कला पर एक कृति की रचना किसने की?
तो ये कृष्णदेव राय ने की है। अमु आमुत्तुमाल्यद एक तेलुगु भाषा में रचित महाकाव्य जिसकी रचना विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जामवती कल्याणम नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी की थी। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा 5। ए ऑप्शन राइट 5। इस्लाम में 5 आस्था के स्तंभ बताए गए हैं। पहला है शहादा, दूसरा है सलात या नमाज, तीसरा है जमात, चौथा है सौम या उपवास बोलेंगे, और पांचवा है हजा। पांचवा कौन सा है? हजा। अब देखिए, वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो शंकरदेव कहाँ संबंधित थे? वो असम के थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असम के। वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव भारतीय राज्य असम से संबंधित थे। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? पहला शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 को मराठाओं एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। शेरशाह ने चौसा 1539 और बीलग्राम 1540 के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर का ही नाम है ये जहीरुद्दीन। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो बाबर ही है तुलुगमा युद्ध पद्धति प्रयोग करने वाला पहला मुगल शासक। ठीक है। 1494 में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासन में प्रारंभ हुआ। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड आगरा को सासाराम बिहार से जोड़ने के लिए बनवाई थी। ठीक है। अकबर हल्दीघाटी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के शाही मुगल सेना के बीच हल्दीघाटी में हुआ था ये युद्ध। अब देखिए, शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। ये अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया गया है। ठीक है। अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। मुगल शासक अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा, जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की प्रणाली पर केंद्रित था। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो जहांगीर का। डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहांगीर। थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है। तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर, शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? तो 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली शहर का विध्वंस किया और उसे लूटा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया। वह दिल्ली से शाहजहाँ का तख्त ताउश और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ फारस ईरान ले गया। ठीक है, नादिर शाह। अब आगे देखेंगे, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुश समद के साथ हुमायूं आता। ठीक है, हुमायूं आया था। आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो ये भोसले से। ठीक है, भोसले, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी को मराठा परिवार में हुआ था। ठीक है, 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी, ये दोनों सन हैं। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले और माता जीजाबाई थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। ननकाना साहिब, जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान, किस नदी के तट पर स्थित है? ननकाना साहिब। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रावी नदी।
ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। यहाँ विश्व भर के सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। गुरु अमरदास ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर प्रारंभ किया है। 17वीं शताब्दी में सिख गुरु हर राय ने ढारा सिकोहा को पनाह दी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन गोविंद सिंह द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया है। गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारे और मशहूर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने इसे पुर्तगाल से मुक्त कराया है। 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन, गोलकुंडा से। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता तो सरखेज रोजा। ठीक है, सरखेज रोजा को कहा जाता है। सरखेज रोजा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे महत्वपूर्ण रोजा कॉम्प्लेक्स है। इस परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय ने की थी। बाद में इसे कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने पूरा करवाया। सरखेज रोजा मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, याद रखना। तो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, प्राचीन इतिहास के पूरे प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं, साथ में आपको मध्यकालीन इतिहास के भी सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा आधुनिक इतिहास से संबंधित।